बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 4 नवंबर 2025 बारोज मंगल है। शाम 4 बजे से पहले की अपडेट शेयर करने लगा हूं। जब इंटरनेशनल मार्केट $3993 पर आउंस पर आई तो रावलपिंडी में जो गोल्ड का रेट खोला गया वो पीस का रेट जो 24 कैरेट बिस्किट होता है 4,25,500 रुपया देने का रेट 4,24,500 रुपया पीस 24 कैरेट बिस्किट की खरीदारी। सिर्फ खरीद और फरोख्त में 1,000 रुपए का गैप। जो पठोर तजाबी रवा है लोकल गोल्ड जिसे हम कहते हैं 4,21,000 रुपया देने का रेट और 4,20,000 रुपया इसकी खरीदारी रखी गई है। इसमें भी खरीद और फरोख्त में 1,000 रुपए का गैप। अगर हम इसी के ऊपर 1 ग्राम सोने की कीमत बनाते हैं तो 36,094 रुपए 1 ग्राम सोना। केपीके में 12 ग्राम 150 मिलीग्राम कुछ शहरों में वजन चलता है तो वहां का रेट आ गया 4,38,500 रुपया फी तोला। चांदी जो है इंटरनेशनल मार्केट में 4700 चांदी जो इंटरनेशनल मार्केट में 47.65 डॉलर पर आउंस है और पाकिस्तान में जो चांदी का रेट है 6,200 और 6,400 तेजाबी है। जो दूसरी चांदी है 7,350 और 7,150 और एक और चांदी का रेट है 7,700 और 7,400। ये मुख्तलिफ चांदियां होती हैं जैसे पीएसएल की चांदी है, फिर किलो के बार और होते हैं दूसरे। तो ये सिर्फ रेट की हद तक है आपको एक जेन में स्ट्रक्चर डालने के लिए। अब जो इंटरनेशनल मार्केट का जो गोल्ड लेवल दिया गया था वो तो यही था कि अगर ऊपर जाएंगे तो 4,000 से ऊपर मार्केट जाएगी, जैसे 4,030 के दरमियान में घूम रही थी। तो जो नीचे वाला लेवल था वो $3968 पर आउंस था। ये जो गोल्ड इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान में दबाव में है कि इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग पोजीशन है। लोग माल निकालने के चक्कर में है कि यार मजीद मार्केट गिरने का भी चांस है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी 4-5 वजूहात है जिसकी वजह से सोना ऊपर नहीं जा रहा और इसी के अराउंड में घूम रहा है। नंबर 1, आपको पता है कि ये जो शरह सूद में इन्होंने कमी की उस वक्त ही इख्तलाफात पड़ गए थे कि यार नहीं होनी चाहिए। कुछ कह रहे थे होनी चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं होनी चाहिए। इन्होंने साथ ये भी ऐलान कर दिया कि हम दिसंबर में दोबारा मजीद शरह सूद में कमी का ऐलान कर सकते हैं। तो ये भी खतरे में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा जब पिछली मरतबा 2 महीने पहले ही इन्होंने आगाह किया था तो कम से कम $600-700 पर आउंस पर मार्केट वैसे ही चढ़ गई थी। तो अब एक तो वो वाला खतरा नहीं है जिसकी वजह से सोना दबाव में आया हुआ है और रुका हुआ है, और दूसरा आपको पता है अमेरिका में इस वक्त शटडाउन चल रहा है, हंगामी हालात है। ऐसे टाइम पे एदादो शमारात ये जो होते हैं इक़्तिसादी मामलात के वो नहीं हो रहे सही मानों में। तो ये भी सोने पर असंदाजी है। नंबर 3, ये जो चीन है ये बहुत बड़ा खरीदार है अमेरिका से सोने का। इसके ऊपर जो दरामदी टैक्स लगता है और बाद में अमेरिका ने उस टैक्स के ऊपर छूट दे दी थी, वो छूट को इन्होंने अब मुअत्तल किया हुआ है। तो जिसकी वजह से भी चीन ना सोना खरीदने की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में माल पड़ा हुआ है, खरीदार नहीं है, लिहाजा दबाव में है। और एक और वजूहत है इसके अलावा, वो ये है कि अमेरिका में गो के है ड्रामा ही मेरे तो ख्याल में अमेरिकी डॉलर मजबूती शो कर रहा है, जिसकी वजह से साथ ये जो इनके बॉन्ड्स होते हैं यील्ड्स, तो ये भी थोड़े से पावरफुल हो रहे हैं। तो लोगों का रुझान सोने से हटकर उधर जा रहा है। ये भी सोने के अंदर कमी का दबाव में एक बायस बन रहा है। तो ये सारी वजूहत है जी दोस्तों आपके सामने। जो दोस्त सवाल ये पूछते हैं ना कभी कभार कि बाइंग कब करें, यार सब्र कर ले, नुकसान में चले जाएंगे। पहले जो ऊपर वाले लोग हैं 4,61,500 तो मेरी खरीदारी है, इसी तरह और भी है। तो आप माल पड़ा हुआ है, 75% से ज्यादा लोगों के पास कैशे पड़ी हुई हैं और 40% गोल्ड और 60% मैं कैश में हूं। तो इसी तरह बाजारों में भी लोगों ने धड़ाधड़ माल निकाला था जैसे मार्केटें गिरी थी। तो माल आप दोबारा परचेज भी तो कर रहे हैं ना, तो मार्केट वाले पहले ही 5,000 10,000 रुपए का गैप रख के चल रहे हैं। अब उनकी बारी है। पहली बारी आपकी थी, आपने उनको ठोक के धोखा दिया, माल सारा निकाल के आप घर बैठ गए और उन्होंने किसी ने 4,32,000 पे खरीदारी की हुई है, किसी ने 4,35,000 पे खरीदारी की हुई है। तो कम से कम मेरे ख्याल में 4 से 4,30,000 से कम तो किसी की भी खरीदारी नहीं होगी। तो लिहाजा सब्र करें, सब्र का मामले से अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क में बरकत दे। सब्र करें ना, अल्लाह खैर करेगा। अचानक मार्केट में जाना है आपको बताऊं, सारे दोस्त कहते हैं घबराना नहीं है। तो मार्केट में जब जाना है तो फिर अचानक छलांगे मारती ऊपर जाएगी। 4200 तक तो मौका मिलेगा ना आपको यार। इन्होंने 4220 तक एक दफा मार्केट को लेके जाना है। तो लिहाजा रल के चलेंगे, सलाह रल चलेंगे। वैसे अगर थोड़ा बहुत माल परचेज करना चाहते हैं तो कर लिया करें। 24-25%, 30%, 40% तो गोल्ड रहना ही चाहिए हर वक्त। आप बिल्कुल जीरो में ना रहना।